दिसंबर 21, 1943 एक रूटीन ट्रेनिंग फ्लाइट एक बुरा सपना बन गया जब एक B-24 बॉम्बर फ्रोजन अलास्कन विल्डरनेस में क्रैश हो गया। लियोन क्रेन इस क्रैश का इकलौता सर्वाइवर खुद को बेरहम सर्द हवाओं के बीच अकेला पाता है, बस एक पैराशूट, 2 मैच बॉक्सेस और एक छोटी सी छुरी के साथ। अपनी सर्वाइवल स्किल्स और डिटर्मिनेशन के दुम पर लियोन को 81 दिन का सामना करना पड़ा, न सिर्फ एलिमेंट्स के अगेंस्ट बल्कि भूख और तन्हाई से भी लड़ना पड़ा। ये है उसकी असली सर्वाइवल स्टोरी। अगर आपको ऐसे ट्रू सर्वाइवल टेल्स पसंद हैं, तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बिना किसी देरी के स्टोरी में चलते हैं। हमेशा ध्यान से सुनिए क्योंकि आपको पता नहीं कब ये नॉलेज आपकी लाइफ बचा सके। चैप्टर 1। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान एक रूटीन ट्रेनिंग फ्लाइट थी जब अचानक सब कुछ गलत होने लगा। इंजन फेलियर ने B-24 बॉम्बर को कंट्रोल से बाहर कर दिया और वो आइसबर्ग की तरह घूमता हुआ गिरने लगा। पायलट ने पैनिक में सब क्रू मेंबर्स को बेल आउट करने का ऑर्डर दिया, पर 130 माइल्स दूर अपने बेस से सिर्फ 2 क्रू मेंबर्स प्लेन से निकल पाए। लियोन क्रेन उनमें से एक था। क्रेन अपने पैराशूट से लटकते हुए बिटिंग अलास्कन कोल्ड को महसूस कर रहा था। डोर से उसने प्लेन को विल्डरनेस में क्रैश होते और फ्लेम्स में बदलते देखा। लैंडिंग के बाद उसने दूसरे सर्वाइवर्स को ढूंढने की कोशिश की। उसने सार्जेंट रिचर्ड पोम्पेयो का पैराशूट देखा, पर उसका कोई पता नहीं चला। क्रैश साइट पर सप्लाईज और सर्वाइवर्स के लिए जाना उसके लिए मुश्किल था क्योंकि बर्फ इतनी गहरी थी और टेम्परेचर फ्रीजिंग था। जब उसे लगा कि कुछ नहीं हो सकता, तो उसने एक छोटी सी फ्रोजन रिवर देखी और सोचा कि शायद ये उसे सेफ्टी तक ले जाए। चैप्टर 2। क्रैश के बाद लियोन को रियलाइज हुआ कि सर्वाइवल एक बड़ी चैलेंज होने वाला था। अपने पैराशूट का यूज करते हुए उसने एक मेकशिफ्ट शेल्टर बनाया और आर्मी के नए डाउन परका ने उसकी थोड़ी मदद की। उसके पास 2 मैच बॉक्सेस थी और एक लेटर जो उसके फादर ने दिया था। उस लेटर को उसने टिंडर की तरह यूज करके एक छोटी सी आग जलाई। वो पहली रात लियोन के लिए सबसे टफ थी। 20 घंटे की डार्कनेस और फ्रीजिंग विंड्स में अकेले रहना एक साइकोलॉजिकल और फिजिकल बैटल था। पहले हफ्ते वो क्रैश साइट के पास रहा, पर रेस्क्यू नहीं आई। चैप्टर 3। डेज गुजर गए और लियोन को समझ आया कि कोई मदद नहीं आने वाली। भूख और फ्रीजिंग टेम्परेचर ने उसका हाल और खराब कर दिया। उसने फ्रोजन रिवर फॉलो करने का डिसीजन लिया ताकि शायद उसे सिविलाइजेशन तक का रास्ता मिले। एक दिन स्नो के बीच चलते चलते उसने एक छोटी कैबिन देखी। कैबिन में एक स्टोव, कैंड फूड और एक राइफल मिला जो उसकी सर्वाइवल के लिए एक ब्लेसिंग था। कैबिन ने उससे टेम्पोरेरी रिलीफ दिया, पर वो जानता था कि उसे ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रुकना चाहिए। चैप्टर 4। कैबिन छोड़ने का डिसीजन लेना मुश्किल था, पर लियोन को पता था कि अगर वो यहाँ रुकता है तो उसका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। अपने राइफल और बची कुची सप्लाईज के साथ वो फिर से फ्रोजन रिवर फॉलो करने लगा। वीक्स तक स्नो कवर्ड टेरेन में चलना एक नाइटमेयर था, पर एक दिन उसने एक और कैबिन ढूंढ ली। वहाँ कैंड फूड और सर्वाइवल एसेंशियल्स ने उसकी लाइफ एक बार फिर बचाई। लियोन को समझ आया कि उसे हर वक्त मूव करते रहना पड़ेगा। चैप्टर 5। अब लियोन अपने सर्वाइवल के सबसे चैलेंजिंग फेज में था। 7 मील का डिस्टेंस कवर करते हुए उसने हर ऑब्स्टिकल फेस किया। ट्रेचरस आइस, अनप्रिडिक्टेबल स्टॉर्म्स और ड्विंडलिंग फूड। हर कदम उसके लिए एक स्ट्रगल था, पर उसका डिटर्मिनेशन कभी कम नहीं हुआ। चैप्टर 6। फाइनली लियोन एक विल्डरनेस एयर स्ट्रिप तक पहुंचा जहां उसने एक कैबिन देखा जिसमें से स्मोक निकाल रही थी। उस कैबिन के अंदर एक हंटर था जिसने लियोन को वार्मथ और फूड दिया। अगले दिन लियोन को फ्लाई आउट कर दिया गया। लियोन क्रेन का 81 दिन का सर्वाइवल एक अमेजिंग टेले है जो दिखाता है कि ह्यूमन स्पिरिट किस लेवल तक लड़ सकती है। अगर आपको ये स्टोरी इंस्पायरिंग लगी तो कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे और स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे curious and stay strong.